हेलो एवरीवन, आई एम सतीश। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में फरवरी मंथ के पार्ट 2 के करंट अफेयर को आज डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास करंट अफेयर की फॉर्म में, जो 38th नेशनल गेम्स हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं? देहरादून, उत्तराखंड में। तो इसमें हिमाचल प्रदेश की मेंस की टीम है, उसने पहली बार मेडल जीता है नेटबॉल गेम्स में। तो कौन सा मेडल जीता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या कोई भी नहीं। तो हिमाचल प्रदेश की जो नेटबॉल गेम्स की टीम है पुरुषों के वर्ग में, उसने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल। बात करते हैं 38th नेशनल गेम्स के बारे में। तो ये गेम्स कहाँ पे हो रही है? उत्तराखंड राज्य में। हाल ही में उत्तराखंड न्यूज़ में था, क्योंकि उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला। बात करते हैं नेटबॉल टीम के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश की नेटबॉल टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ये पहली बार हुआ कि हिमाचल प्रदेश की नेटबॉल टीम ने कोई मेडल जीता हो। बात करते हैं नेटबॉल गेम्स के बारे में। तो इस गेम में एक टीम में 7 प्लेयर होते हैं। कुछ देश है जिनकी ये नेशनल गेम भी है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की ये नेशनल गेम है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जो एमर्ज हुआ है एक सेफ हेवन की तरह वाइल्ड लाइफ के लिए राज्य में, जहां पर अलग अलग प्रकार की स्पीसीज देखी गई एनिमल्स की पिछले कुछ सालों में। तो हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो कि अच्छा माना गया है जंगली जानवरों के लिए? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किन्नौर, मंडी, लाहौल स्पीति, कुल्लू। तो इसका करेक्ट आंसर है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो है पिछले कुछ सालों से माना गया है कि वहाँ पे अलग अलग प्रजातियों के जंगली जानवर देखे जा रहे हैं और ये सेफ हेवन माना गया है वाइल्ड लाइफ के लिए। बात करते हैं लाहौल स्पीति के डिस्ट्रिक्ट के इस करंट अफेयर के बारे में। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का, उसने रिसेंटली लाहौल वैली में कुछ दिन पहले 2 हिमालयन थार को जो है स्पॉट किया, यानी 2 हिमालयन थार साफ दिखाई दिए। बात करते हैं इसके बारे में। तो ये पहली बार है जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर ली है हिमालयन थार की, जो कि कैमरा में कैप्चर्ड हुई है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि हिमालयन थार की बिल्कुल साफ फोटो आएगी। डिस्कस करते हैं, बहुत सारी और भी स्पीसीज है जो आपके लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पाई गई हैं, जैसे कि स्नो लेपर्ड, ब्राउन बियर एंड मस्क डियर। ये भी कुछ पिछले सालों में स्पीसीज लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में देखी गई हैं। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है पीन वैली नेशनल पार्क। ये आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको कहाँ पे मिलेगी? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका एरिया है 2220 स्क्वायर किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। उससे पहले हमारी एकेडमी में कुछ कोर्सेज जो है स्टार्ट किए गए जा रहे हैं। आप भी इन कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं, जैसे कि एचपी पुलिस, एचपी टैट, सी टैट के लिए। तो जल्दी से जुड़िए एपीसी एकेडमी के साथ। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें तो इनमें से कौन सी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसने 6 डे क्लीनलीनेस कैंपेन को लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? स्वच्छ शहर समृद्ध शहर, जो बेसिकली क्या करेगा? गार्बेज की प्रॉपर कलेक्शन करेगा और उसको डिस्पोज करेगा। तो ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश का कौन सा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन खबरों में है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा धर्मशाला। धर्मशाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 60 दिन का स्वच्छता अभियान चलाया है जिसका नाम क्या है? स्वच्छ शहर समृद्ध शहर, जिसके अंतर्गत जितना भी कचरा है उसको इकट्ठा किया जाएगा और उसको डिस्पोज किया जाएगा अच्छे से। चलिए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। तो इस अभियान की थीम क्या रखी गई है? माई गार्बेज इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मेरा कचरा है वो मेरी जिम्मेवारी है। यानी लोगों को अवेयर कराया जाएगा कि जो आपका कचरा है आपको सही जगह पे उसको डिस्पोज करना है या उसको सही ढंग से जो है फेंकना है। बात करते हैं, ये जो कैंपेन है ये बेसिकली क्या करेगा? डोर टू डोर जो वेस्ट कलेक्शन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करेगा। यानी डोर टू डोर जाएंगे और जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको इकट्ठा किया जाएगा और उसको अच्छे से डिस्पोज किया जाएगा। बात करते हैं स्वच्छ मित्र और जो म्युनिसिपल ऑफिसर्स हैं उनको भी एजुकेट किया जाएगा कि बेसिकली वो लोगों को क्या कराए? जानकारी
प्रॉपर प्रदान करे कि जो आपका वेट और ड्राई वेस्ट है उसको कैसे अलग अलग जो डस्टबिन है उसमें डालना है और उनको डिस्पोज करना है। बात करते हैं, ये एक तरह से इस चीज़ को करने के लिए पब्लिक का पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो धर्मशाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो कॉपरेट कर रही है कुछ एनजीओ के साथ, कुछ सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के साथ, कुछ होटलियर्स यानी होटल के जो है और बिजनेसमैन उनके साथ मिलकर इस चीज़ को अच्छे से चलाने की कोशिश कर रही है। बात करें धर्मशाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, तो म्युनिसिपल धर्मशाला जो है इस कमेटी को बनाया गया था 1867 में, वहीं कॉरपोरेशन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का दर्जा दिया गया इसे 2015 में। तो धर्मशाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है 2015 में। वहीं धर्मशाला टाउन की बात करें तो अंग्रेजों ने इसे कंटोनमेंट एरिया बनाया था 1849 में और 1855 में इसे कांगड़ा जिला का हेडक्वार्टर बना दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के कितने प्रतिशत फैमिली मेंबर्स हैं जिनको वेरीफाई कर लिया गया है सक्सेसफुली ई परिवार रजिस्टर जो है हिमाचल प्रदेश का उसमें? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश के 99.84% जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कर चुके हैं वो ई परिवार स्कीम के ऊपर, जो कि एचपी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो जैसे कि हिमाचल प्रदेश में टोटल फैमिली मेंबर्स यानी पॉपुलेशन है 75,18,296। इनमें से कितने लोगों ने ई परिवार जो पोर्टल है उस पर सक्सेसफुली वेरीफाई कर चुके हैं? वो है 75,05,913। अब बात करें ई परिवार। ई परिवार क्या है? एक क्रूशियल स्टेप है जिसको बेसिकली चलाया गया है कि जो भी हिमाचल में फैमिलीज हैं उन सब का एक डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड हो सरकार के पास। तो सभी फैमिलीज का डिजिटल फॉर्म में जो है रिकॉर्ड रखा जाएगा सरकार के पास, फिर वो रिकॉर्ड को अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत क्या है, जो हर एक पंचायत सेक्रेटरी है उसको कुछ जिम्मेवारियां दी गई हैं कि वो लॉगिन क्रेडेंशियल दिए गए हैं पोर्टल पे, और उन पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद जो है वो अपनी पंचायत के जितने भी लोग हैं फैमिली मेंबर्स हैं उन सब के डाटा को उस पर एनरोल करेगा, एंटर करेगा और अपडेट करता रहेगा। बात करते हैं इस सिस्टम के बारे में। तो ये सिस्टम इसलिए चलाया गया है कि एक्यूरेसी बनी रहे सरकार के इसमें और एफिशिएंसी अच्छे से आए एडमिनिस्ट्रेशन में। बाकी ये सिस्टम जो है इसको लागू किया गया है कब से? 27 अप्रैल 2024 से। तब से जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको रजिस्टर किया जा रहा है इस पोर्टल के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करते हैं। डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी जो है हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की, जो आपको मिलेगी सोलन जिला के नौनी में, इसने एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता साइन किया है नट्स कल्टीवेशन कंपनी NCC कंपनी जो है कौन सी देश की, उसके साथ। तो नट्स कल्टीवेशन कंपनी जो है, 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से किस देश की है? तो सही आंसर आएगा जॉर्जिया। जॉर्जिया देश की कंपनी है नट्स कल्टीवेशन कंपनी। इसके साथ जो डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी है उसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन किया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये बेसिकली क्यों साइन किया गया है? इस एग्रीमेंट के अंतर्गत जो एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस हैं उसको एडवांस बनाया जाएगा और जो नेचुरल फार्मिंग की टेक्निक्स हैं उनको भी इम्प्रूव किया जाएगा। तो नेचुरल फार्मिंग के जितने अलग अलग तरीके भारत में चल रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, उसके बारे में जानकारी जॉर्जिया की उस कंपनी के साथ शेयर किया जाएगा और वो कंपनी भी अपनी टेक्निक्स को इस यूनिवर्सिटी के साथ जो है शेयर करेगी। बात करते हैं इस पार्टनरशिप के अंतर्गत क्या है। जो यूनिवर्सिटी है हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगी इस कंपनी के मेंबर्स को, जो बेसिकली कंपनी ट्रेनिंग किस चीज़ से रिलेटेड है? सस्टेनेबल एग्रोलॉजिकल प्रैक्टिसेस के लिए, मतलब कृषि में इस तरह से सहयोग करना है कि जो आपके पर्यावरण को नुकसान ना करे उस तरह से, और नेचुरल फार्मिंग के ऊपर भी फोकस किया गया है। और इसमें बेसिकली किन 2 जो बाग या बगीचे हैं जिन पे फोकस किया गया है, एक है आलमंड का, दूसरा है हेजलनट। आलमंड आ जाते हैं बादाम, हेजलनट कहा जाता है पहाड़ी बादाम। बेसिकली हेजलनट आपके पांगी एरिया में भी पाए जाते हैं। इसे पांगी में पांगी के थांगी के नाम से जाना जाता है। जॉर्जिया कंट्री की बात करें जहां पे ये कंपनी जो है एस्टेब्लिश है, तो जॉर्जिया कंट्री की कैपिटल कहां पे है? इसकी कैपिटल है तबिलिसी। तबिलिसी शहर में ये पाया जाता है जहां पे इसकी राजधानी है। और जॉर्जिया देश जो है ये यूरोप का देश है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। तो जो नामी बाला सुंदरी चैत्र नवरात्रे मेला है वो जल्दी ही शुरू हो रहा है, मार्च 30 से लेकर 12 अप्रैल तक।
तो ये बाला सुंदरी चैत्र नवरात्रि मेला किस जगह पे मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शन है त्रिलोकपुर। त्रिलोकपुर में ये मेला मनाया जाता है, बाला सुंदरी चैत्र नवरात्रि फेयर, जो बेसिकली आपका किस जिला में मिलेगा? ये मिलेगा आपको सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो ये एक नॉर्थ इंडिया का मोस्ट सिग्निफिकेंट रिलीजियस गैदरिंग है, धार्मिक यहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं इस मंदिर में, और मेला आयोजित किया जाता है कहाँ पे? त्रिलोकपुर, जो कि पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। बात करते हैं बाला सुंदरी टेम्पल के बारे में। तो इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सिरमौर रियासत के राजा थे, राजा दीप प्रकाश, उनके द्वारा 1573 एडी में। बात करें बाला सुंदरी टेम्पल के बारे में, तो इसे महामाया बाला सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही साथ इसे 84 घंटों वाली देवी भी कहा जाता है। बेसिकली इस मंदिर के एंट्रांस पे 84 घंटियां लगाई गई हैं, और इसी वजह से इसे 84 घंटों वाली देवी भी कहा जाता है। ये मंदिर आपको मिलेगा सिरमौर जिला के त्रिलोकपुर में। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। एक यंग एथलीट हैं भरमौर डिस्ट्रिक्ट चंबा से, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे जो एशियन विंटर गेम्स होंगी 2025 की, उसमें। ये गेम्स कहां पे आयोजित की जाएंगी? हार्बिन, चाइना के शहर हार्बिन में। तो उस प्लेयर का क्या नाम है? वो यंग एथलीट कौन है भरमौर से? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से करेक्ट आंसर है भरमौर के जो मंजीत हैं, वो रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को एशियन विंटर गेम्स में, जो कि आयोजित की जाएगी हार्बिन, चाइना में। चलिए डिटेल में जानते हैं। मंजीत जो कि आपके लहाल खानी विलेज से संबंध रखते हैं, जो कि आता है आपका भरमौर सब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट चंबा के अंतर्गत। वर्तमान समय में ये अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं, ये इंडियन आर्मी में सोल्जर के रूप में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं, साथ ही साथ इंडिया को खेलों में भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मंजीत जो कि बेसिकली किस खेल के साथ संबंध रखते हैं? स्कीइंग। स्कीइंग बेसिकली क्या है? स्केटिंग ऑन आइस, आइस के ऊपर स्केटिंग की जाती है, जैसे आप इस तरह से देख सकते हैं। तो इस गेम में ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्होंने जो खेलो इंडिया गेम्स थी 2024 में, उसमें उन्होंने 1 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल भी जीते हैं। बात करते हैं, इनके अलावा भी कुल्लू की 3 महिलाएं ऐसी हैं जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी, जो आपकी खेलो इंडिया विंटर गेम्स, एशियन विंटर गेम्स है वहां पर। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। फर्स्ट एवर फॉरेन एक्सपोजर ट्रिप जो है गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए ऑफर किया गया है हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा, जिसके अंतर्गत 50 स्टूडेंट्स को जो है फॉरेन का ट्रिप दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो ये कौन कौन से देश में जाएंगे? तो हिमाचल की सरकार ने बेसिकली जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक स्कीम इंट्रोड्यूस की है, जिसके अंतर्गत उन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को 50 सेलेक्ट किए जाएंगे, उनको फॉरेन के ट्रिप पे भी भेजा जाएगा सरकार की तरफ से। तो किन किन देशों में ये पहला जत्था जाने वाला है? तो ये जाएगा सिंगापुर और कंबोडिया दोनों में। तो सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। सिंगापुर और कंबोडिया में ये 50 स्टूडेंट्स का पहला जत्था जाएगा फॉरेन ट्रिप पे। डिटेल में जानते हैं। 20 स्टूडेंट्स होंगे 11th क्लास के होंगे और 20 होंगे 12th क्लास के। और ये स्टूडेंट किस बेस पे सिलेक्ट किए जाएंगे? इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में, उसके आधार पर। बात करें 20-20 40 स्टूडेंट ये हो गए, तो 10 स्टूडेंट और हैं। 10 स्टूडेंट्स वो होंगे जो बेसिकली एक्सीलेंस हासिल की हुई है उन्होंने स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ में, तो 10 स्टूडेंट्स यहाँ से सिलेक्ट किए जाएंगे। तो इस तरह से ये हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीम है, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया जाएगा, एनकरेज किया जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों में हिस्सेदारी ले और अपने मेरिट में आने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। और उनके लिए भी ये ऑफर खुला है नेक्स्ट ईयर के लिए। शुरू करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर 9th। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन किया गया है हिमाचल प्रदेश के कौन से डिग्री कॉलेज और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो कांगड़ा एयरपोर्ट है इसके बीच में। तो हिमाचल का कौन सा डिग्री कॉलेज है जिसने कांगड़ा एयरपोर्ट के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? 4 ऑप्शन आपके पास है, तो इसका सही आंसर है जो धर्मशाला डिग्री कॉलेज है, इसने MOU साइन किया है कांगड़ा एयरपोर्ट के साथ। चलिए डिटेल में जानते हैं। ये बेसिकली MOU किस चीज़ से रिलेटेड है? ये दोनों की कोलैबोरेशन को कहाँ पे यूज़ करेगा? जो ऑब्जेक्टिव है इसका इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए, जैसे डिग्री कॉलेज में इंटर्नशिप प्रोग्राम है, उन सब के लिए ये लागू किया गया है MOU। और इस MOU के अंतर्गत जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी इंटर्नशिप भी लगा सकते हैं, जो कांगड़ा का एयरपोर्ट है वहाँ पे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज धर्मशाला की बात करें तो इसकी स्थापना 1926 में की गई है।
बात करें, कांगड़ा एयरपोर्ट ने प्लान किया है कि वो ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप प्रोग्राम प्रोवाइड कराएंगे लगभग कितने 500 से 600 स्कूल में, और जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको एविएशन इंडस्ट्री यानी हवाई जो इंडस्ट्रीज है उसमें। यहां पे डिस्कस किया गया है कांगड़ा एयरपोर्ट के बारे में। तो कांगड़ा एयरपोर्ट जो कि आपको मिलेगा कहां पे, गग्गल में मिलेगा एयरपोर्ट। इसकी फाउंडेशन स्टोन रखा गया था 1986 में, और ये पोर्ट जो था, ये एयरपोर्ट कार्यरत है आपका 1989 से। इसे हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा और पहला एयरपोर्ट भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट 10th करंट अफेयर देखते हैं। हिमाचल से कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें प्रेस्टिजियस राष्ट्रीय प्रेरणा दूत अवार्ड से नवाजा गया? तो हिमाचल प्रदेश के वो व्यक्ति जिन्हें राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से नवाजा गया है, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो यहां पे करेक्ट आंसर आएगा दीक्षा वशिष्ठ। 2025 का जो राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार है ये दिया गया है दीक्षा वशिष्ठ को। डिटेल में जानते हैं ये अवार्ड इन दीक्षा वशिष्ठ को किस लिए दिया गया है। इनको ये अवार्ड दिया गया है जो इनका कंट्रीब्यूशन है सोशल वर्क में, उस चीज के लिए। राज्य में इन्होंने बहुत सारा सामाजिक कार्य किया है जिसके अंतर्गत इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। ये बेसिकली इन्हें ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया पटना में, किसके द्वारा, फेस ऑफ फ्यूचर जो इंडिया है, जो बेसिकली किसका पार्ट है, नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसको चलाया गया है प्रोग्राम को भारत की युवा शक्ति उत्सव 2024 और 25 के अंतर्गत। बात करें दीक्षा वशिष्ठ के बारे में तो ये संबंध रखती हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट से, और इन्होंने बहुत सारी सामाजिक कार्यों में भी पार्टिसिपेट किया है, जैसे कि ब्लड डोनेशन ड्राइव्स में, मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव में, वर्क रिलेटेड जो डिसेबिलिटीज़ है उसमें भी। बेसिकली ये एमए की हुई है इन्होंने, और ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं एचपीयू यूनिवर्सिटी शिमला से। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने टॉप 10 जो फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स है उनके बारे में डिस्कस किया हिमाचल से रिलेटेड पार्ट 2 में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर्स देखेंगे फरवरी मंथ के ही पार्ट 3 में। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू